हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जाऊंगी केस स्टडी जो कि है हमारी ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के ऊपर। और जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में नर्सिंग डायग्नोसिस बताए थे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के ऊपर, आज केस स्टडी बताऊंगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी। और जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में मेरे को प्यार दिया था, इसी में भी दीजिए। और अगली वीडियोस में आपको एनसीपी बताऊंगी और इसके रिलेटेड और ज़्यादा केस प्रेजेंटेशंस बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ CS डिस्कस करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब ये क्या है, आपकी केस स्टडी है। तो केस स्टडी में सिर्फ एनाटमी से शुरू करूँगी और जो बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर है, क्योंकि मेन यहाँ से होगी। और जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन से मेडिकेशंस हैं वो आपको मैं एनसीपी में बताऊँगी और एक CPP बनाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एनाटमी में कहा गया, द मेमरी ग्लैंड्स ओवर द ब्रेस्ट आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस बट दे नॉर्मली फंक्शन इन फीमेल्स। द मेमरी ग्लैंड आर बाइलेटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। इन्होंने कहा कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो बहुत मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो मेमरी ग्लैंड्स है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगर आपको पता है तो मुझे लास्ट में कमेंट में ज़रूर इसमें लिखना कि कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, हमारी जो भी ब्रेस्ट है वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइज, शेप एंड लोकेशन। शेप ऑफ ईच ब्रेस्ट वेरीज इन वुमेन एंड ऑल्सो इन डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइफ, बट द size of breast is fairly constant. Breast size is determined by the amount of adipose tissue and has no relationship to the amount of milk the mammary gland can produce. And it is primarily the superficially fat that give breast its form. अब आपको पता है कि जो ब्रेस्ट है उसकी शेप साइज़ अलग अलग होता है। ये तो ना सेम होता है, हर ब्रेस्ट हर फीमेल में सेम ब्रेस्ट नहीं होती है। साइज़ मतलब उसका ब्रेस्ट का वेरी करता है, ठीक है। और हमारी ब्रेस्ट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमारी ब्रेस्ट कैसी लगती है, हमें फैटी फैटी लगती है। अब आपको मैं डायग्राम बताऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, छोटा सा है, 5 to 10 मिनट्स में बन जाएगा आराम से आपकी केस स्टडी में। और अगर आपको और चाहिए होगा तो और भी आप निकाल सकते हो, किसी बुक से निकाल सकते हो या गूगल से निकाल सकते हो। तो ये मेरे लिए सबसे ईजी वाला था, तो है ना, आपको हर एक चीज़ इसमें जूम करके बता देती हूँ कहाँ पे क्या चीज़ है। ये देखिए कहाँ पे क्लेविकल है, कहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं आपके। और ये स्ट्रक्चर किसका है, ब्रेस्ट का। अब इसका है मेन फिजियोलॉजी क्या है ब्रेस्ट की। द मेन फंक्शन ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज़ द lactation, that is secretion and injection of the milk that nourishes the newborn baby, right? Next है, as the biological role of this gland is to produce milk to nourish a newborn baby, they are only when reproduction has already been achieved, and large sebaceous gland in the areola make it slightly bumpy and produce sebum that produce क्रैकिंग ऑफ स्किन एंड निपल। तो इन्होंने यही कहा है सिंपल कि मेन फंक्शन क्या है मेमरी ग्लैंड का। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है, और मतलब कहाँ से हमने बनाया है वो भी मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। और मेमरी ग्लैंड का फंक्शन है लैक्टेशन, सक्रीशन करना, इजेक्शन ऑफ द मिल्क करना और बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब इसका एक मैं मेन फीचर बताती हूँ आपको, सकिंग रिफ्लेक्स कैसे होता है, एंटीरियर ग्लैंड में कैसे होगा और पोस्टीरियर ग्लैंड में कैसे होगा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे होगा। सकिंग है, आप देखो सबसे पहले दोनों में कंपेयर करना। स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट एंड स्टिमुलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट, ठीक है। एंटीरियर में क्या हो रहा है, हमारा प्रोलैक्टिन बन रहा है, पोस्टीरियर में क्या बन रहा है, ऑक्सीटोसिन बन रहा है। एंटीरियर में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट एल्वुलाई स्टिमुलेट हो रही है, उसमें ब्रेस्ट एल्वुलाई इसमें भी स्टिमुलेट हो रही है। और ये क्या सीक्रेट कर रहा है, डायरेक्ट टू मिल्क, और ये क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, और विच इन्फेंट कैन रिमूव इट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार क्लियरली बता देती हूँ आपको मैं सकिंग रिफ्लेक्स का, या आप चार्ट बना सकते हो। अब है हमारी डेफिनेशन की टर्न। डेफिनेशन क्या है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट इज अ पोस्ट नेटल फिजियोलॉजिकल अनप्रेजेंट कंडीशन which occur due to the excessive production of the milk, obstruction in outflow of milk. It usually occur at the 2nd or 3rd day of delivery. And next है, breast engorgement occur in mammary gland due to the expansion and pressure exerted by the synthesis and storage of breast. सिंपल आपको पता होना चाहिए, जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है वो हमेशा कब होती है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके 2nd to 3rd डे आपको ब्रेस्ट एंगोर्ज होने शुरू हो जाएगी। और उसमें क्या होता है, आपकी एक्सेसिव प्रोडक्शन मिल्क की होती है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है मिल्क की, और बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है ये। अब ये आता है मेन बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बुक पिक्चर क्या होती है, पेशेंट पिक्चर क्या होती है। बुक पिक्चर जो आपकी बुक्स में दी है कि हाँ अगर किसी को ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हुई है, कोई भी और डिजीज़ कंडीशन हुई, उसका रीजंस क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या डायग्नोस्टिक, क्या ट्रीटमेंट है। और पेशेंट पिक्चर वो होती है जब हमें जो पेशेंट मिला है हॉस्पिटल में, हमने उसको कंपेयर करना है कि हमारे पेशेंट में भी सेम आ रहा है, कि कौन से सिम्टम्स कौन से कोज आ रहे हैं, तो वो होती है हमारी पेशेंट पिक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के कॉजेज से। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट अकर ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द
milk, obstruction to the outflow, poor sucking reflex of the baby and lymphatic engorgement of the breast। सिंपल है, इन्होंने क्या कहा कि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के मेन कारण होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपके ब्रेस्ट में मिल्क है जो बेबी सक नहीं कर पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रही है, ठीक है, जैसे मैंने बताया पुअर सकिंग रिफ्लेक्स है, उन सब चीज़ों की वजह से होता है। मैटरनल कोज भी, अगर कोई मदर है वो एडल्टली यानी कि बुढ़ापे में माँ बन रही है पहली बार, तो उसको हो सकता है डिप्रेशन होगा या फिर कोई भी आपको पेनफुल ब्रेस्ट लीजन्स वगैरह आ सकते हैं। हमने अपने पेशेंट में क्या देखा, जो हमें हॉस्पिटल में मिला था कि हमारा पेशेंट सफ़र कर रहा था, वो फेलियर टू सक बाय द बेबी और आउटफ्लो ऑफ द मिल्क में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी और प्राइमरी ग्रेविटा मदर थी वो, ठीक है। और ये मैंने जो बनाए हुए हैं बहुत ट्रस्टेड हैं, आप बना सकते हो आप SCCS, क्योंकि मैंने कम से कम 8 बुक्स रेफ़र करी हैं इसको बनाने के लिए, तो आप इजीली बना सकते हो। अगर आपको इसकी बिब्लियोग्राफी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन सी बिब्लियोग्राफी, मतलब कहाँ से कौन से पेज नंबर से इस वीडियो को लाया गया है, कहाँ से बनाया गया है। और अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, और जो भी बेल आइकन है उसको हिट करना नहीं भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। तो साइन एंड सिम्टम, पेन इन बोथ ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट बिकम्स स्वॉलन, हार्ड एंड वार्म, बोथ ब्रेस्ट फील टेंडर, टेंस एंड फर्म, निपल बिकम्स एडिमेटस एंड फ्लर्स, द वेन्स over the breast become engorged and prominent, generally malaise and rise in temperature। मैंने अपने पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स को चेक किया कि उसकी एक ब्रेस्ट में पेन हो रही थी और उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। उसके जो एक साइड थी क्वाड्रेंट ब्रेस्ट में, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी और क्लाइंट जो है वो अपनी ब्रेस्ट को एम्प्टी नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस हो रही थी और राइट साइड मैंने बता दिया ब्रेस्ट में उसको पेन हो रही थी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने के लिए हिस्ट्री, ए कंप्लीट हिस्ट्री शुड बी टेकन इंक्लूडिंग ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ली डायग्नोसिस, द ब्रेस्ट engorgement, the client is at high risk if she had the family history of breast engorgement, फिजिकल एग्जामिनेशन हमने ये सब करी, आप पढ़ सकते हो। अब हमने पेशेंट में क्या डायग्नोस्टिक किया, पेशेंट में हिस्ट्री ली हमने उस क्लाइंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन की और ये इंस्पेक्ट किया कि कहीं उसके ब्रेस्ट में कोई फ्लूइड तो नहीं है, जैसे पस तो नहीं आ गई, कोई खून तो नहीं आ रहा दूध के साथ में, वो सब चेक किया। नेक्स्ट आती है टर्न ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में स्पॉट जो है ब्रेस्ट को प्रोवाइड करवाना चाहिए वाइंडर से, एनाल्जेसिक्स देने चाहिए, ब्रूफिन वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहिए, ब्रेस्ट पंप का यूज़ करना चाहिए। आपने ब्रेस्ट पंप देखा होगा जैसे कि आइसक्रीम वाले अंकल लेके आते हैं ना, तो वैसा होता है ब्रेस्ट पंप, और प्लास्टिक का होता है, रबर जैसे ऊपर जैसा बना होता है सॉफ्ट सा उसमें। और हमेशा आपको एक क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपको एग्ज़ाम में आता है कॉम्पिटेटिव में, तो हम उसमें हमेशा क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं कि हाँ आइडेंटिफाई करो या फिर हमें एक ड्रग का नाम बताओ जो आपको अगर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो जाती है तो वो ड्रग दी जाती है, तो हमेशा ही वो क्या ड्रग होगी, ब्रोमोक्रिप्टिन उसका आंसर रहेगा, ठीक है। वार्म मॉइस्ट कॉम्प्रेसिव शावर वगैरह हम यूज़ करवा सकते हैं ताकि उसका लेट डाउन रिफ्लेक्स को कम किया जा सके। अब लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है, जब बेबी सक करता है तो हमारा जो मिल्क है वो इजेक्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपने पेशेंट में क्या किया था, उनको बोलता ब्रेस्ट पंप लाओ और उन्होंने हमसे सीखा कैसे उसका यूज़ करना है और बस उन्होंने यूज़ करवाया। वार्म कॉम्प्रेसेस का यूज़ किया, रेडनेस वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह, रेडनेस को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स दी उसको। लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल्स हो सकते हैं लीडिंग टू डिफिकल्टी इन फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, and the nipple may become painful due to the loss of surface epithelium with the formation of a raw area on the nipple, mastitis and breast abscess. It is due to the flushed breast not responding to antibiotic, promotely browning, edema of the overlying skin, marked tenderness with the fluctuation of swinging of the temperature। यानी कि रिट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टेड निपल्स हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, अगर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो सकती है, उनका सरफेस एरिया कम हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो निपल है वहाँ पे कोई क्रस्ट वगैरह फॉर्म हो सकती है, मेस्टाइटिस हो सकती है। पता होना चाहिए मेस्टाइटिस क्या होती है, ब्रेस्ट एब्सेस क्या होती है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन में अगर हम चलते हैं तो हमारे पेशेंट में हमने देखा कि क्रैक्ड जो हमारा पेशेंट था उसका निप्पल क्रैक था और रिट्रैक्टेड निप्पल था, वहाँ पे क्रस्ट फॉर्म हो गई थी और लैक्टेशन नहीं हो पा रही थी, बच्चा अच्छे से सक नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरी वीडियो है, अगर चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, जैसे मेरी पुरानी वीडियो में प्यार दिया था इसमें भी दो। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अलग सेशंस भी अभी मैं लेकर आऊँगी, अलग अलग टॉपिक्स लेकर आऊँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ। राधे राधे।